वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कैसे रेलवेज फिर से आपका खून चूसने वाला है और कैसे रेलवेज मिडिल क्लास के पॉकेट्स को खाली करने वाला है, क्योंकि रेलवेज बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह फीचर्स ला रहा है। फीचर्स बोले तो एक नया रूल जिसमें आपको एयरपोर्ट की तरह हर बैगेज पे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब कि फैसिलिटी साफ सफाई बिल्कुल कचड़े जैसी और पैसे बिल्कुल लग्जरी एयरपोर्ट जैसे। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है चाइना से रिलेटेड और ये न्यूज इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी है, स्पेशली जो लोग ऑटो सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। अब हुआ यूं कि चाइना ने फाइनली फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और टनल बोरिंग मशीन्स पर लगी हुई एक्सपोर्ट कर्ब्स को हटा दिया है। यानी कि जो इन चीजों पे लगी हुई लिमिटेशंस थी एक्सपोर्ट की, या फिर जो चाइना ने रोक टोक लगाया था रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर और टनल बोरिंग मशीन्स पर, वो फाइनली अब हट गई हैं। और यही तीन बड़े डिमांड्स थे इंडिया की तरफ से चाइना को। और ये जो अनाउंसमेंट है ये चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर वांग यी ने अपनी इंडिया विजिट के दौरान की थी और शिपमेंट्स शुरू भी हो गए हैं। तो काम काफी तेजी से चल रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री सेक्टर्स की सप्लाई चेन की जो दिक्कत थी वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो मूव है वो सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि चाइना और इंडिया के टाई अप को एक अच्छा दिशा दिखाता है। और जो यूएस इंडिया के साथ कर रहा है, यानी कि टैरिफ्स बढ़ाना या फिर रशिया टाई पर प्रेशर बढ़ाना कि आप रशिया के साथ टाई अप मत करो, उनसे ऑयल परचेज न करो, तो यूएस काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा था। तो दूसरी तरफ इंडिया चाइना के साथ हाथ मिला लिया है। तो काफी ज्यादा अच्छा मूव है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि चाइना पे कंट्रोल करने के लिए यूएस को इंडिया की जरूरत पड़ती। बट अब अगर यूएस अपने रंग दिखा रहा है तो फिर इंडिया को भी नए समीकरण बैठाने पड़ेंगे। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने बोला कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को यूरेनियम माइनिंग की ग्रीन सिग्नल दे देती है तो कंपनी सबसे पहले बिड करेगी। साथ ही साथ यूपी में अपना पहला रेयर अर्थ ब्लॉक जीतने के बाद हिंदुस्तान जिंक ने नियोडाइमियम एक्सट्रैक्शन की ग्राउंड वर्क को शुरू भी कर दिया है, जो कि 5 से 6 साल में मैग्नेट्स के लिए निकलेगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक की जो नजर है वो लिथियम, एटीमोनी, कॉपर और ग्रेफाइट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर भी है। और पैरेलली हिंदुस्तान जिंक अपने जिंक बिजनेस को 2029 तक डबल करके 2 MMT प्रोडक्शन तक लेकर के जाएगा। 2 MMT यानी कि 20 लाख मैट्रिक टन का टारगेट सेट किया है हिंदुस्तान जिंक ने। अगली बिजनेस न्यूज है जेप्टो की। जेप्टो ने रियल एस्टेट प्लेयर HOABL के साथ टाई अप किया है। और HOABL यानी कि द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो मेनली प्रीमियम लैंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है। और अब इस टाई अप से यूजर्स वृंदावन के प्रीमियम लैंड प्लॉट्स डायरेक्टली जेप्टो ऐप पर डिस्कवर कर सकेंगे। बस लैंड सर्च करना है आपको और 10 मिनट के अंदर HOABL के एक्सपर्ट वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जाते हैं। हालांकि HOABL का पहले से ही खुद का ऐप है और वो चलता भी है, लेकिन जेप्टो के साथ कोलैब करके रीच और एक्सेस दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो बात यह है कि जन्माष्टमी के ओकेजन पर ये लिमिटेड टाइम वृंदावन प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं। अब ये जो लिमिटेड टाइम के वृंदावन प्लॉट्स हैं वो प्रीमियम प्लॉट्स हैं और इनका मिशन जो है वो काफी सिंपल है कि लैंड ओनरशिप को स्पीड से यानी कि फास्टली और डिजिटल के साथ साथ डेमोक्रेटिक भी बनाया जाए। बाकी मुझे तो लगता है कि ये जो लैंड आपको मिलने वाले हैं ये काफी ज्यादा प्रीमियम प्राइजेस पे होंगे, जो कि मुझे उतना सही नहीं लगता, क्योंकि रियल एस्टेट का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप पैसे तब नहीं कमाते जब आप अपनी रियल एस्टेट की चीज बेचते हो। असली पैसे आप तब बनाते हो जब आप उस लैंड को खरीदते हो। तो कम पैसे में आप जितना खरीदोगे लैंड उतना अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। हालांकि कम पैसे से मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोकेशन गलत चूज कर लो। और हाँ, अगर आपने न्यूज यहाँ तक देखी है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारे एक फ्रेंड है प्रिंस, उनके हिसाब से अगर हमें 365 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को टच करना है तो हमें 51,546.39% की ग्रोथ चाहिए। तो इस ग्रोथ को सिर्फ आप ही दिला सकते हो, क्योंकि आपके पास ही वो ताकत है लाइक करने की, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करने की जो शेयर मार्केट में है या फिर CFA की तैयारी कर रहे हैं, और आपके हाथ में ये हाइप का बटन। तो प्लीज ये सारे बटन्स पे आप क्लिक करो। और अगर आप चाहते हो आपको डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे, और अगर आप चाहते हो कि हमारे 365 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है डेल्टा कॉर्प की। डेल्टा कॉर्प और ऑन मोबाइल ग्लोबल के शेयर्स ट्यूसडे को
को यानी कि कल बिल्कुल रॉकेट की तरह लॉन्च हो गए, क्योंकि कैबिनेट ने, जो कि यूनियन कैबिनेट है हमारा, उसने ऑनलाइन गेमिंग बिल क्लियर कर दिया। और जैसे ही ये बिल पास हुआ, डेल्टा कॉर्प के शेयर्स में 15% की तेजी दिखी गई और इस शेयर ने 96 रुपीज को टच कर लिया और 93.28 रुपीज पर ये क्लोज हुआ। जबकि ऑन मोबाइल की बात करें तो उसने 5.7% का जंप दिखाया। उसके बाद ये शेयर 55.40 पर सेटल हुआ। अब ऐसा हुआ क्यों वो समझते हैं। देखिए क्या है कि ये जो डेल्टा कॉर्प है ना, ये बेसिकली कई सारे गैम्बलिंग गेम्स में इन्वॉल्व है और इस तरह के गेम पे हमेशा तलवार लटकती रहती है। कभी भी गवर्नमेंट बैन कर दे गैम्बलिंग को। बहुत सारे स्टेट्स में गैम्बलिंग बैन भी है। जो आप टिकट्स नहीं निकलते हैं मटका, जिसमें लॉटरी टिकट निकल जाती है, बहुत सारे स्टेट्स में लॉटरी बैन है, कुछ स्टेट में लॉटरी चलता है। सेम एज अ बियर, मतलब जैसे बिहार में देखो दारू बंद है और गुजरात में आप देखो वो भी एक ड्राई स्टेट है, वैसे ही इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा होता है। बट लेकिन अब क्या हुआ है कि जो नया बिल है वो बैटिंग एप्स और डिजिटल गैम्बलिंग को रेगुलेट करेगा, जिससे गेमिंग फर्म्स को लिजिट बूस्ट मिलने वाला है और उनके प्रॉफिट्स पे भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों कंपनीज के बारे में बताऊं तो जो डेल्टा कॉर्प है वो कैसीनोज और हॉस्पिटैलिटी में काफी ज्यादा एक्टिव है। वहीं पे दूसरी तरफ ऑन मोबाइल अपने मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म और गेमिफिकेशन प्रोडक्ट्स के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। अगली बिजनेस न्यूज है ओपन एआई की। और ये जो एआई का फील्ड है ना, वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा गर्मा गर्म हो गया है। मतलब कि आप समझ लो बिल्कुल महाभारत छिड़ने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओपन एआई जो है उसने सबसे सस्ता प्लान इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि जीपीटी गो नाम से है और सिर्फ 399 रुपीज पर मंथ पे है। और ये बिल्कुल रिलायंस जियो के स्टाइल में किया गया है, यानी कि जिसमें आप पैसे कम देते हो और चैट जीपीटी का 5 जो एक्सेस है वो 10 गुना ज्यादा मैसेजेस और इमेजेस के साथ साथ फाइल अपलोड और यूपीआई पेमेंट को भी सपोर्ट करता है। बट पैसे सिर्फ 399 आपको देने हैं। अब बात ये है, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल महाभारत छिड़ने वाली है। क्योंकि इंडिया में जो चैट जीपीटी है वो उसका सेकंड बिगेस्ट मार्केट है और दूसरी तरफ अगर आप रेस में देखो तो गूगल जेमिनी भी है और गूगल जेमिनी अपने इकोसिस्टम से एज ले रहा है क्योंकि उनका इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा है, हर जगह वो फिट बैठते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप परप्लेक्सिटी एआई की बात करो, जो कि रियल टाइम सर्च प्लस चैटबॉट का कॉम्बो देता है, उसने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके अपनी रीच को जो है वो बढ़ाते जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये बिल्कुल मतलब देख के मजा आने वाला है। एक तरफ जेमिनी है जो कि अपने हर एक प्रोडक्ट में इंटीग्रेट होते जा रहा है गूगल के, दूसरी तरफ चैट जीपीटी और तीसरी तरफ परप्लेक्सिटी भी है। और इन तीनों के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं डीप सीक, लामा और भी कुछ छोटे मोटे एआई हैं जो कि इन सब के अराउंड घूम रहे हैं। हालांकि डीप सीक उतना छोटा नहीं है, बट चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जेमिनाई का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो इंडिया के अंदर नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज है रेलवेज की। रेलवेज आम आदमी का खून चूसने में बिल्कुल पीछे नहीं है, क्योंकि अभी अभी रेलवेज ने एक नया रूल लाने की कोशिश की है, यानी कि जो बैगेज रूल है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं और इसकी टेस्टिंग प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर और अलीगढ़ जंक्शन से शुरू होगी। यानी कि जिस तरीके से आप एयरपोर्ट्स पे पैसे देते हो बैगेजेस के, अब वैसे ही आपको रेलवेज के अंदर भी पैसे देने पड़ेंगे अगर वेइंग मशीन, जो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, वहाँ पे ज्यादा वजन का सामान अगर आप ले करके जाते हो तो। यानी कि अब इस वक्त फ्री अलायंस जो थी वो क्लास वाइज है। जैसे एसी फर्स्ट में आप 70 किलो का सामान लेके जा सकते हो, एसी 2 टियर में 50 केजी और एसी 3 या फिर चेयर कार में 40 केजी, स्लीपर 40 केजी और सेकंड क्लास में 35 केजी। और अगर लिमिट क्रॉस हुई तो आपको 1.5 टाइम्स पैसे ज्यादा देने होंगे, जो आपका लगेज का चार्जेस होते हैं उसका, ना कि जो टिकट प्राइस होता है। यानी कि मान लो अगर पर केजी लगेज का चार्ज 30 रुपीज है और अगर आपने लिमिट को एग्जीड किया तो 1.5 मल्टीप्लाई 30 यानी कि आपको 75 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अब ओवर साइज्ड या फिर एक्स्ट्रा बैग्स पर पेनल्टी लगाई जाएगी और इन सभी चीजों पे रेलवेज का बहाना ये है कि ये मूव स्मूथ ऑनबोर्डिंग और सेफ्टी को इंश्योर करेगा। सेफ्टी तक तो चीज समझ में आती है, बट इससे जो ऑनबोर्डिंग है वो स्मूथ कैसे हो जाएगी। ऑलरेडी रेलवेज स्टेशन पे इतने भीड़ होते हैं कि आप सोचो मत। वहीं पे अगर आप मुंबई लोकल्स में चले जाओ, फिर आप कैसे वेट मेजर करोगे उतनी ज्यादा जनसंख्या में, या फिर दिल्ली चले जाओ, इतना पॉपुलेशन, इतनी भाग दौड़ वाली जो शहर है, वहां पे आप कैसे चीजों को मैनेज कर पाओगे। आपसे छोटी मोटी चीजें
तो होती नहीं है, फिर आप इतने बड़े लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप देखना इसमें वेट को लेकर के बहुत ज्यादा स्कैम और घूसखोरी हो सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने आईबीएम के साथ एक पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप की वजह से आज उनके शेयर्स में 2% की रैली भी देखने को मिली, क्योंकि शेयर्स 2% ऊपर जाकर के 6.59 रुपीस पर बंद हुए। अब ये पार्टनरशिप इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस पार्टनरशिप में आईबीएम ये फोकस करेगा कि वोडाफोन आइडिया के आईटी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज बनाया जाए, एआई लेड ऑटोमेशन लाया जाए और कस्टमर एक्सपीरियंस को और ज्यादा स्मार्टर बनाया जा सके। और इस डील के सेंटर में बनाया गया है एआई इनोवेशन हब, जहां पे वीआई और आईबीएम एक्सपर्ट्स मिल करके एआई टूल्स, ऑटोमेशन और डिजिटल एस्केलेटर्स डेवलप करेंगे और इससे वीआई को फास्टर सॉफ्टवेयर साइकिल्स, रिलायबल सर्विस और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलेंगे। और ये सब पॉजिटिव न्यूज की वजह से स्टॉक्स इतने अच्छे से रिएक्ट करा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ आज की बिजनेस न्यूज कैसी लगी। कोई फीडबैक है तो जरूर दें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।